लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तुम समझना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे, है ना, इसका मतलब समझना, सब समझना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, सब समझना इस टॉपिक को, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी कॉपी में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सब समझना एमओआई को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहला जो बच्चों को इग्नोर कर देते वो है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर का क्या मतलब है, अब तुम सब समझना, क्योंकि इस चीज को तुम समझ गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है अबाउट एन एक्सिस। किसके हिसाब से निकाला जाता है? एक्सिस के हिसाब से निकाला जाता है। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है? सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है, और मान लो कि इस एक्सिस से आर दूरी पे एक मास पड़ा हुआ है एम। तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, समझना, मास इनटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? कितना मास है, मतलब कितना मास है, देखो एम, और वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है आर। मतलब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर पड़ा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, आप खुद मुझे बताओ। मास की होती है केजी, आर की होती है मीटर, लेकिन आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। और फाइनली आप मुझे बताओ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, सोचो। एम आर स्क्वायर, तो मास का डायमेंशन तो क्या होता है? एम। आर मतलब एल, तो एम एल स्क्वायर। तो ये इसका डायमेंशन है, लिखो अपनी कॉपी में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। किसके हिसाब से निकाला जाता है? किसी एक्सिस के हिसाब से निकाला जाता है। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर आप पूछो। सर आपने इससे पहले कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं 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 नहीं, बस अभी चालू किया है। अभी चालू किया, ये मेरा पहली स्लाइड है ये। ओके। लिखो इसको, जल्दी लिखो। देखो ये टॉपिक पता है, जैसे अपना सेंटर ऑफ मास था ना, इंटरेस्टिंग, वैसे भी ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर इंटरेस्टिंग कब होगा? जब तुम सीखोगे, है ना। अगर तुम ऐसे ही इसको देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे साथ सीखना अब इस टॉपिक को। सर आप पूछो। सर आपने वो सेंटर ऑफ मास के लास्ट क्वेश्चन नहीं कराए थे? लास्ट क्वेश्चन कौन सा? वो मतलब आपने वो M1L वाले कराए थे जिसमें आपने वो हाफ करके मतलब अपने को लिखना नहीं था उसमें। मतलब एरिया तोड़ के किए थे वो वाले क्वेश्चन? मैं आपको बताता हूँ सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हाँ वो हो गया था ना। वो मैंने रोड बनाई थी, फिर मैंने कुछ हाँ हाँ सिलेंडर। सर, वो थोड़ा कम समझ में आया। अच्छा वो कम समझ में आया, ठीक है रुक जाओ। एक बार मैं एमओआई करा देता हूँ एक बार, है ना। क्योंकि ये इस वापस में उस टॉपिक को बीच में लेकर आऊंगा तो वियर्ड हो जाएगा। एक बार इसको समझ ले। ओके ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो अब तुम सब ध्यान से समझना। अब सब समझना, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है। मान लो कि ये कोई एक्सिस है, और इस एक्सिस से इधर R1 दूरी पे पड़ा हुआ है M1। इधर R2 दूरी पे आपका एक मास पड़ा हुआ है M2। इधर पीछे की तरफ R3 दूरी पे एक मास पड़ा हुआ है M4। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो तुम लोग एक चीज याद रखना, जितने मास होते हैं ना, उन सब का इनर्शिया लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 मास है। तो आप ध्यान से देखो, आपका जो M1 मास है वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है? R1। तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर, प्लस जो दूसरा मास है वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है? R2। तो इसका हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर, प्लस जो तीसरा मास है, सॉरी M3 करते हैं, ये एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है? R3। अब तुम समझना, चाहे एक्सिस के आगे पढ़ाओ चाहे पीछे पढ़ाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। तो तीसरे का इनर्शिया कितना होगा? M3 R3 स्क्वायर। और इन तीनों को प्लस कर दो, ये आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी को अब इसमें कोई सर डाउट है तो पूछ सकते हो। सर R स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ही है ना।
ओहो, नहीं सर, क्यूब लगा रखा स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो सर ये नेगेटिव नहीं होगा? नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके। सर ये हमेशा एक एक्सिस के उसमें होगा, कभी दो उसके हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्पेक्ट एक्सिस में? के साथ नहीं। मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया मेघना। मैं ना अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जैक्ट तेरा क्वेश्चन ही है कि क्या एक्सिस चेंज हो सकती है, क्या किसी और एक्सिस के हिसाब से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, मैं देख एक्सिस चेंज करूंगा अभी। ये तो देख, ये तो अभी मैंने वाई एक्सिस के साथ निकाला, एक्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। नहीं सर। हाँ हाँ, पूछो। हाँ बट उसमें दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कभी निकलता है। नहीं नहीं नहीं, एक ही एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मतलब तू आप अगर बोलो कि सर ये एक्स के, ये एक्स है, ये वाई है, और यहां पे मान ले तेरा कोई मास पड़ा हुआ है एम, तो या तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में निकालोगे या वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में नहीं निकलता है। ठीक है सर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, रुको। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? क्या करना है, देखो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास, जितने मास है उतने इनर्शिया लिख लो। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, अब समझना, क्योंकि धीरे धीरे देखो लेवल बढ़ेगा, अभी रुकना। सपोज करो कि ये आपकी यार, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और सपोज करो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब तुम देखना, मैं एक चीज यहां पे बना रहा हूं। मान लो कि मेरे पास 3 मास है। एक मास मेरा यहां पड़ा हुआ है, ये मास है एम, ठीक है, कब पड़ा हुआ है, यहां पे। एक मास मेरा यहां पड़ा हुआ है, ये भी कितना है, एम। 2 मास पड़े हुए हैं, और एक मास मेरा यहां पड़ा हुआ है इस जगह। मान लो कि इस मास का कोऑर्डिनेट है 1,1, इस मास का कोऑर्डिनेट है 0,1, इस मास का कोऑर्डिनेट है 1,0। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि आई एक्स निकालो, तो आई एक्स का मतलब है, आई के आगे एक्स लिखा हुआ है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कौन सी एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। तो तुम अब ध्यान से देखना, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा। देखो, यहां पे 3 मास है, तो यहां पे 3 इनर्शिया आएंगे। समझना आप, तो समझना, सबसे पहले ध्यान से देखो, तो जो ये वाला मास है, ये तो साला एक्स एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है। कहां पे पड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू एक्सिस से कितना दूर है उसका स्क्वायर। लेकिन ये मास तो एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर। तो अगर कोई मास आपकी एक्सिस पे ही पड़ा होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0। प्लस, ध्यान से देखो, ये वाला मास कितना दूर पड़ा हुआ है? 1, तो इसका इनर्शिया कितना आ जाएगा? m×1 का स्क्वायर। प्लस, ध्यान से देखो, ये वाला जो मास है, ये भी एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है? 1, इसका कोऑर्डिनेट देखो 0,1, तो y कोऑर्डिनेट 1 है, देखो इसका भी y कोऑर्डिनेट 1, तो इसका इनर्शिया भी कितना आएगा? m×1 का स्क्वायर। तो आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? पहला का तो 0, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 2m। आई एक्स कितना आया आपका? 2m। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि सर आपने ये कैसे किया। मेघना, अश्विता, कोई डाउट है तो पूछो। गार्गी, कोई डाउट है? हर्ष, देखो डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। सर हाँ पूछो। अगर कोऑर्डिनेट 1,2 हो गया तो? हाँ, तो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो एक बार ये तो है, वो तो समझ, आगे का मत सोच, ये समझ में आया? ये तो आ गया। चलो ठीक है, तो बेटा आगे मत चलो रे। हर्ष भाई समझ में आया? गार्गी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। मैं हटा दूं स्लाइड को। ठीक है, अब तुम देखना। तो मान लो, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूं मैं। सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैं 3 मास ले रहा हूं। तुम समझना, देखो तीनों मास कहां रख रहा हूं मैं। एक मास में रख रहा हूं ओरिजिन पे, एक मास में रख रहा हूं यहां पे इस जगह, और इस मास का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, सपोज करो 2,1, और एक मास में रख रहा हूं यहां पे इस जगह, और एक मास में रख रहा हूं सपोज करो यहां पे इस जगह। 4 मास है, और इस नीचे वाले मास का कोऑर्डिनेट है 2,0। तो मेरा क्वेश्चन है, और चारों मास सेम है आपके, मतलब चारों मास 1 किलो के, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो। आप लोग मुझे बताओ कि वाई एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सोचो, सब दिमाग लगाओ, सब लगाओ, दिमाग लगाओ, वाई एक्सिस के हिसाब से।
सोचो क्या आएगा इसका आंसर। करो मेघना, करो गर्वित, गगन, तुम सब क्यूरियस बच्चे हो, करो, ट्राई करो, देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मुझे बस एक लग रहा है कि एक गलती तुम लोग करोगे, वो गलती क्या है मेरे को लग रहा है, वरना मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते। देखो 4 मास है तो 4 इनर्शिया आएंगे हर्ष भाई, 4 इनर्शिया आएंगे, चारों निकालो कितने आएंगे। देखो देखो ये वाला जो मास है ये तो एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, ये वाला है ना, इसका तो कितना आ जाएगा 0। ये जो दूसरा वाला मास है ये देखो वाई एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, ये तो एक्स पे भी पड़ा है वाई पे भी पड़ा है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 0। अब इस मास को देखो तो ये आपका वाई एक्सिस से कितना दूर है, ध्यान से देखो 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है 2, तो इसका कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस। और इस वाले मास को देखो, तुम्हें बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 1 है तो उसको नहीं, ध्यान से देखो अपने को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, क्योंकि अपने को क्या पता करना है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है 2, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। सर y से 2 कैसे है? वही तो मैंने बोला कि यहाँ पे गड़बड़ करोगे तुम। देख ध्यान से देख, अगर इसका कोऑर्डिनेट 2,1 है तो आप मुझे बता इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो देख ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी 1, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी 2। 2,1 है मतलब x कितना है 2 और y कितना है 1, तो अब तू मुझे बता कि ये y एक्सिस से कितना दूर है, सोच 2 है कि नहीं। हाँ। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत हो गए, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक और करा दो ना। अरे मैं भेज दूंगा, मैं ऐसे ही कराते जाऊंगा तो मैं कराऊंगा कब। चलो एक और कर लो, जल्दी करो, जल्दी करना सब, जल्दी करना। मान लो कि ये आपकी वाई एक्सिस है, सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैं 4 मास दे रखे हैं आपको। एक मास आपका यहां पड़ा हुआ है, एक मास आपका यहां पड़ा हुआ है, एक मास आपका यहां पड़ा हुआ है, और एक मास आपका यहां पड़ा हुआ है, और इस मास का कोऑर्डिनेट है 1,0, इसका 0,1, इसका -1,0, इसका 0,-1। क्वेश्चन यही है, आप लोग मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा, जल्दी करो सब। पर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास इनटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर, बस। तो आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आपको इस पे ध्यान देना है कि मास कितना है और वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा है, उसका स्क्वायर कर दो। सबका आंसर आ गया, सोचो जल्दी। यस सर। आ गया, देखो मैं आई एक्स निकालना सिखा रहा हूं, देखो तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला मास तो एक्स एक्सिस पे पड़ा है तो इसका तो इनर्शिया 0 होगा, ये वाला मास भी एक्स पे पड़ा है तो इसका भी 0 होगा, ऊपर वाला मास 1 मीटर पे पड़ा हुआ है तो m इंटू 1 का स्क्वायर मतलब m ही बचा, और नीचे वाला मास नीचे 1 पे पड़ा हुआ है। पर मैंने तुम्हें क्या बोला, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किससे फर्क पड़ता है कितना दूर पड़ा हुआ है, तो इसका भी m, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2m। और चेक करना आई वाई भी तुम्हारा 2m ही आने वाला है, तो ये दोनों तुम्हारे 2m में आएंगे। गर्वित सबको ऐड करा कर, खाली ऐसे नहीं छोड़ते बेटा, चारों को ऐड करा कर, ठीक है। चलो ओके यार, ये हो गया। नेक्स्ट अब लिखो अपनी कॉपी में, सब समझना इसको, सब देखता हूं कि तुम लोगों को ये टॉपिक कितना समझ में आया, सब समझना। हर्ष भाई सब अब मुझे बताना तुम्हें टॉपिक कितना समझ में आया, इस क्वेश्चन से मुझे पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेप ऊपर है। सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है और आपकी एक रोड, मतलब आपकी एक रोड है, आरओडी रोड, ये रोड यहां पड़ी हुई है, इस रोड का मास है m और लेंथ है l, और ये जो रोड है ना ये एक्सिस से r दूरी पे पड़ी हुई है, तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है, अगर तुम्हें वो मतलब समझ में आ गया ना तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अब तक मिल गया होगा। आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, रोड का मास है m, रोड की लेंथ है l, बताओ सोचो मेघना कितना आ रहा है, सोच थोड़ा ध्यान से देखते कौन से मिल जाएगा। mr स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट, गार्गी कितना आ रहा है, करेक्ट, इसका आंसर mr स्क्वायर ही है।
mr²। क्यों आया पता है? देखो, आप मुझे बताओ पूरी की पूरी रोड एक्सिस से कितना दूर पड़ी हुई है? r है ना। अपने को किससे मतलब है? अपने को इससे मतलब है कि अपना मास एक्सिस से कितना दूर है। आप ध्यान से देखो, आपकी रोड एक्सिस से कितना दूर है? r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²। गलती यहां पे l का कोई काम ही नहीं है। इस रोड की लेंथ कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी रोड कितनी दूर पड़ी हुई है? r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इसमें कोई और नहीं डाउट है तो लिख लो। ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये तुम्हें याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिखो इसको, लिख लिया सबने बना के? ये एकदम ऐसे पड़ी हुई है स्ट्रेट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये, मिटा दूं इसको? मैं मिटा दूं क्या हटा दूं? हर्ष, गार्गी, यस सर। अश्विता, हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। थोड़ा तुम जल्दी जल्दी लिखना मेरे साथ साथ। मुझे पता है मैं थोड़ा तेज हूं, मुझे पता है, बट तेज होना पड़ता है। अब लिखो, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो ये मान लो कोई एक्सिस है और यहां पे एक रोड पड़ी हुई है। इस रोड का मास है m, लेंथ है l, और अब ध्यान से देखना, तो इस रोड के ऊपर एक बॉल है, उस बॉल का मास भी सेम m है, और इस रोड के नीचे भी एक बॉल है, इसका मास भी m है। यहां पे भी एक बॉल है जिसका मास है m, और यहां पे भी एक बॉल है जिसका मास है m। और आपको दे रखी है कि ये डिस्टेंस कितनी है? r। मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी है? r, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? r। तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यहाँ पे कितने मास दिख रहे हैं तुम्हें? 5 है, 4 तो बॉल, 1 रोड। तो आप मुझे बताओ, और सब मास सेम है, m सारे m सेम है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम अभी आंसर कर दोगे, नहीं समझ में आया तो बोलना, है ना, रुकना मत। 3mr²। सर आर तीनों में सेम है r सेम है। सर, बट वो बॉल तो सर जो एक्सिस पे है वो तो राउंड है, और उसका जो एज है उससे आर तो सेम हाँ कैसे नहीं, होगा इसका सर? तो इसका अगर तू, ये छोटी सी बॉल है, ये मैंने तेरे को समझाने के लिए बड़ी बनाई गर्वित, ये बहुत छोटी बॉल है, लाइक इट्स नॉट अ बिगर बॉल। जब बिग बॉल तो आएगी ये ना, मैटर बड़ी नहीं बॉल, करेगा। तो उसका मैं लिखवाऊंगा अभी तुम्हें। ओके ओके कितना आएगा सोचो? अश्विता, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कितना आएगा इसका आंसर? सोचो। 5 बॉल है, ध्यान से देखो, ये वाली बॉल तो एक्सिस पे ही पड़ी है, तो इसका तो 0। नीचे वाली बॉल भी एक्सिस पे, इसका भी 0। एक एक देखते जाओ। ये मास एक्सिस से कितना दूर है? r। तो इसका mr²। ऊपर वाली बॉल का भी कितना हो जाएगा? mr²। और इस रोड का कितना हो जाएगा? अभी मैंने तुम्हें सिखाया, mr²। तो आंसर कितना आया? 3mr²। ये इसका आंसर है। अब इसमें तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर मास सेम है बॉल का और रोड का? हाँ यार, तो सुन लिया है, बोले बताया सेम है, पांचों मास सेम है। सर हाँ पूछो। सर ये तो समझ नहीं आया, वापस बताना। देख, इसको 5 पार्ट में तोड़ दे। देख ये वाले जो 2 मास है, ये तो एक्सिस पे ही पड़े हुए हैं, तो इनका तो क्या होगा? 0 और 0 होगा। देख, अगर कोई मास एक्सिस पे ही पड़ा होता है तो उसका इनर्शिया 0 होता है, तो इसका भी 0, इसका भी 0। और ये वाला जो मास है, देख एक्सिस से कितना दूर है? r। तो mr²। ऊपर वाला जो मास है वो कितना दूर है? r। तो उसका भी mr²। और इस रोड का मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई एक्सिस से आपकी रोड मान लो ऐसे पड़ी हुई है r डिस्टेंस पे, तो उसका भी mr²। तो 3mr² हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ आपकी? नहीं क्लियर हुआ? थोड़ा ओके थोड़ा। ओके, अब आओ तुम नेक्स्ट, सब नेक्स्ट आओ, लिखो अपनी कॉपी में। मैं तुम्हें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा रहा हूं, वो तुम याद रखना। सब मैं जो लिखवा रहा हूं याद रखना। सबसे पहले तुम लिखो होलो स्फीयर का। मान लो कि कोई स्फीयर है और वो होलो है। होलो मतलब अंदर से खाली है। सपोज करो कोई होलो स्फीयर है, उसका मास है m, रेडियस है r, और मान लो कोई एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रही है।
किससे पास कर रही है? सेंटर से। तो लिखो अपनी कॉपी में, इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr²। लिखो, ये तुम्हें याद रखना है, इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ है ना, जो अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं है अंदर से। तो उसका लिखो अपनी कॉपी में, मान लो सेम कोई एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। मान लो कि इसका मास है m और इसका रेडियस है r। लिख लो अपनी कॉपी में दोनों, और याद रखना है दोनों। सर आप पूछो। सर आप हंसना मत, स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर मतलब बॉल, जैसे अर्थ एक स्फीयर है। अच्छा हंसूंगा क्यों यार, भाई हिंदी से इंग्लिश आने में थोड़ा टाइम तो ऐसा लगेगा यार, हंसने की बात थोड़ी है। तुम क्या बोलते हो स्फीयर को? गोला, गेंद, क्या है? गोला। ओके, लिख लिया सर इसको ये सब? क्या है? आई इक्वल्स टू आई 2/3 है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मास, आर है रेडियस। सर ये 2/3 या 2 यहाँ पे? यहाँ पे 2/3 है, होलो का 2/3, सॉलिड का 2/5। ठीक है, सबने लिख लिया? ओके, तो ये याद रखना, होलो स्फीयर के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास करती है तो 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर के एक्सिस से पास करती है तो 2/5 mr²। ठीक है, उसी तरीके से दो और लिखो। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, मान लो कि कोई होलो सिलेंडर है। मान लो ये सिलेंडर है और ये होलो है। होलो मतलब मान लो जैसे पाइप नहीं आता बाजार में, अंदर से खाली है। तो अगर इस होलो सिलेंडर के सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है, मान लो इस सिलेंडर का मास है m, रेडियस है r, और मान लो इसकी लेंथ है l। तो अगर मान लो ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, तो इस एक्सिस के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। याद रखना, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या होगा? mr²। और अगर मान लो आपका सॉलिड सिलेंडर है, कौन सा? सपोज करो कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। तो मान लो सॉलिड सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, लाइक खाली नहीं है, लकड़ी। तो मान लो कि अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है जो भरा हुआ है, लाइक ये फिल है अंदर से, और इसका मास है m, रेडियस है r, और मान लो इसकी लेंथ है l। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा mr²/2। लिख लो अपनी कॉपी में, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं देगा, है ना। मैं तुम्हें अब इससे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो, अगर लिख लिया हो तो अब तुम सब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, सब तैयार रहो। चारों इनर्शिया याद रखना, कौन सा? होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब याद रखना सब। अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। मान लो कि ये कोई होलो स्फीयर है। क्या है ये? होलो स्फीयर। और ये एक एक्सिस है, ये स्फीयर के बीच में से पास कर रही है। ठीक है, और आपको यहां पे मैंने 4 मास दे रखे हैं। एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे m। ये चारों मास सेम है। और ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर का मास भी m है, और उसका रेडियस कितना है? r। मतलब इसका रेडियस कितना है? r। तो आपको बताना है कि ये जो एक्सिस है, इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। 5 मास है, 5 इनर्शिया आएंगे, सोचो क्या होगा। लगाओ दिमाग लगाओ जल्दी। सोचो। कारगी आ गया आंसर? हर्ष, 5 मास है, कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है। पांचों मास को अलग अलग देखो। पांचों मास को, मतलब एक मास को जब देख रहे हो ना, बाकी को भूल जाओ, अपने आप आंसर आएगा। नहीं, सोचो कुछ भी 2mr²। नहीं। सर एक 4 mr²। अरे क्या कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। देखो, तुम एक गलती सब कर रहे हो, सुनो अब सब। 5 मास दिख रहे हैं सबको, तो 5 इनर्शिया आएंगे।
देखो एक बात तो पक्की है कि ये ऊपर वाला मास एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो इसका तो कितना हो जाएगा 0। नीचे वाला मास भी कहाँ पड़ा हुआ है, एक्सिस पे, इसका भी कितना हो जाएगा 0। पर ये वाला मास एक्सिस से कितना दूर है, r, तो इसका कितना आ जाएगा mr²। ये पीछे वाला मास एक्सिस से कितना दूर है, r, इसका भी कितना आ जाएगा mr²। और ध्यान से देखो, पांचवा इनर्शिया स्फीयर का है, और ये कौन सा स्फीयर है, होलो, और ये एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर से, तो होलो का क्या था 2/3 mr²। तो इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम लो 3, तो 3 और 3 6 2 8, तो 8 mr²/3 इसका आंसर है। समझ में आया कि तुम्हें नहीं समझ में आया? ये टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आता है, पर तुम्हें समझ में आया, अब की नहीं आया। तो सर स्फीयर वाला जो है 8 mr, उसमें r जो रेडियस है। हाँ, ये देख मेघना, ध्यान से देख, इस फिगर की ज्योमेट्री देख, ये मास इस स्फीयर के सरफेस पे अटैच था, तो ये मास भी r दूरी पे था, ये भी r दूरी पे था, तो इनका तो mr² हो गया। और स्फीयर का कितना होता है 2/3 mr², और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था सारे मास सेम है, तो बस आ गया ये आंसर तेरा। मैं और करा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, एक और करा रहा हूं मैं तुम्हें, पर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले आप सब एक चीज समझना, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, पर पहले एक डेरिवेशन हम करेंगे। लिखो अपनी कॉपी में, एक डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी बुक में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है MOI की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड about an axis passing through its end, about an axis passing through its end। अब तुम सब समझना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, तो अगर तुम नहीं समझोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। सपोज करो कि ये कोई रोड है, मान लो इस रोड का मास है m, लेंथ है l, और मान लो कि कोई एक्सिस है जो इसकी साइड से पास कर रही है, और आपको इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो अब कैसे निकालेंगे, इतना आसान नहीं है, तो तुम ध्यान से समझना। अच्छा आप मुझे बताओ, इस रोड का मास है m, लेंथ है l, तो मैं क्या करता हूं, एक्सिस से x दूरी पे एक छोटी सी लेंथ लेता हूं dx। कितनी, बहुत छोटी सी लेंथ लेता हूं dx, और इसका मास निकालता हूं। देखो कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ l लेंथ का मास कितना है m, पूरी रोड की लेंथ कितनी है l, उसका मास कितना है m, तो एक का कितना होगा m/l होगा कि नहीं होगा। 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने होंगे 10/5। तो अगर l लेंथ का मास है m, तो एक का मास कितना होगा m/l, तो dx का मास कितना होगा m/l dx। तो ये जो छोटा सा dx है ना, इसका छोटा सा मास कितना होगा m/l dx। और आप मुझे बताओ कि ये जो छोटा सा मास है, ये एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है x, तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कितना मास है dm, कितनी दूरी पे x, तो x का स्क्वायर। अब आप क्या करो, dm की वैल्यू पुट करो m/l dx, और यहां पे क्या है x², इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। अगर तुम भूल गए हो, तो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तो di का इंटीग्रेशन होता है i, यहां पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, क्योंकि रोड चालू यहां पे हो रही है 0 पे, खत्म कहां पे हो रही है l पे, तो m और l तो कांस्टेंट है, तो m और l को बाहर निकाल दो। और अगर तुम भूल गए हो, तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, याद है। x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l। तो अब क्या करेंगे, देखो x की जगह l पुट करो, तो m/l इंटू l³/3, क्योंकि x की जगह 0 पुट करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, एक l से एक l गया, तो कितना आया ml²/3। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं वापस री एक्सप्लेन करूंगा। एक बार लिख लो इस डेरिवेशन को, ऐसा कैसे लिख लो, ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसको लिख लो। मैं इस पूरे को वापस कराऊंगा, एक बार लिख लो,
लिखो ताकि मैं वापस री एक्सप्लेन कर दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। तो अगर कोई एक्सिस किसी एंड से पास कर रही है तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है, तो देखो वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अपन ने क्या किया, अब इस रोड का मास है m, लेंथ है l। तो हमने क्या किया, एक्सिस से x दूरी पे एक छोटी सी dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा x, तो एक छोटा सा डिस्टेंस लिया। तो हमको पता है कि पूरी रोड का मास कितना है m, तो l का मास m है, तो एक का कितना होगा m बाय l। तो इस छोटे से dx का मास कितना होगा m बाय l dx। मतलब इस छोटे से dx का, dm का मतलब छोटा सा मास, dx का मतलब छोटी सी लेंथ, तो dm कितना आया m बाय l dx। तो इस छोटे से मास का छोटा सा इनर्शिया कितना होगा? इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू वो एक्सिस से कितना दूर पड़ा है उसका स्क्वायर। फिर डीएम की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया 0 से l, और बस लिमिट पुट करके अपना आंसर कितना आया ml स्क्वायर बाय 3। लिख लो इसको अपनी कॉपी। सर हाँ पूछो। सर ये समझ नहीं आया है, कहाँ पे समझ नहीं आया? मतलब सर पूरा ही समझ नहीं आया, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये इसलिए मैं बोल रहा था कि इंटीग्रेशन भूलना मत। तुम अगर इंटीग्रेशन भूल जाओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस समझने की कोशिश करना। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब समझना है इसको, है ना। मान ले कि ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस के यहां पे सपोज करो कि एक रोड पड़ी हुई है। मान लो ये रोड है, इस रोड का मास है m, लेंथ है l, और मुझे इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा मास एक जगह नहीं पड़ा हुआ है, पूरा मास फैला हुआ है। देख यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक्सिस से x दूरी पे एक छोटी सी डिस्टेंस ली dx। छोटी सी मतलब मैंने छोटा सा लेंथ लिया, तो l लेंथ का मास है m, तो एक का कितना हो जाएगा m बाय l। तो इस dx का मास कितना होगा m बाय l dx। तो इस छोटी सी लेंथ dx का छोटा सा मास कितना होगा dm। तो dm कितना होगा m बाय l dx। और ये dm मास एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ है, मतलब ये जो छोटा सा काला मास मैंने बना रखा है, ये एक्सिस से कितना दूर है x। तो इसका छोटा सा इनर्शिया कितना होगा, कितना मास है dm, कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे dm की जगह पुट करो m बाय l dx, अभी अपन ने निकाला, ये देखो dm की जगह इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। अगर तुम भूल गए हो तो खाली डी का इंटीग्रेशन आई होता है, m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, लेकिन लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट l है, तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 3। तो तुम्हारा आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 3। एक l से एक l कट जाएगा, तो तुम्हारा इनर्शिया कितना आएगा ml स्क्वायर बाय 3। ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया ना, इस तरीके की हर स्टेप को तुम खुद एनालाइज करना बैठ के कि तुम्हें कहाँ डाउट आ रहा है, क्योंकि ये तरीके तुम्हें सीखने पड़ेंगे कि l का m है तो एक का इतना है, तो छोटे सी लेंथ का कितना होगा इतना। फिर मैंने क्या किया, उस छोटे से मास का छोटा सा इनर्शिया निकाला और इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। इसलिए डेरिवेशन याद होना जरूरी है। अगर डेरिवेशन पता होते ना तो अपने सर तरीका पता होता है। हाँ मेघना पूछो। सर ये dm इज इक्वल टू m बाय l dx कैसे आया? वापस सुनना, ये नहीं आ रहा समझ। हाँ वापस सुनना, वापस सुनना। जैसे अगर मैं बोलूं, सब समझना, अगर मैं बोलूं कि ये एक रोड है 2 मीटर की, इसका मास है 10 किलो, ठीक है, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस रोड पे मैंने छोटा सा 0.1 मीटर का लेंथ लिया, तो बताओ इतने से लेंथ का मास कितना होगा, इतने से लेंथ का। ये जो छोटा सा लाल लाल दिख रहा है इसका, तो कैसे करोगे सोच। 2 मीटर का मास कितना है 10 किलो, तो 1 मीटर का कितना होगा 10/2, तो 0.1 का कितना होगा 10/2 इंटू 0.1। नहीं आया समझ में? तो अगर L का मास m है तो एक का कितना होगा m बाय l, तो dx का कितना होगा m बाय l dx। नहीं सर, इसके बाद जो था ना dm, जो मास निकाला m हाँ बाय ये l मास है, dx। ये dm है। अच्छा। ये dm है,
एल लेंथ का मास है m, तो एक का कितना होगा m बाय एल, तो dx का कितना होगा m बाय एल dx, तो ये dx का मास है dm, और ये मास एक्सिस से कितना दूर पड़ा हुआ था x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे आता है यार, तुम 2-3 बार पढ़ना इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, एक और लिख लो अपनी कॉपी में, सब लिखो अपनी कॉपी में। तो अगर कोई रोड है और उसके साइड से पास कर रहा है तो इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3, और दूसरा तुम याद कर लो, अगर कोई रोड है उसके बीच से पास कर रहा है तो लिखो अपनी कॉपी में ml स्क्वायर बाय 12, लिख लो इसको जल्दी। साइड से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर बाय 3, बीच से पास कर रहा है तो ml स्क्वायर बाय 12, रोड का मास है m, लेंथ है l। फिर मुझे क्वेश्चन कराना है क्योंकि करीबन करीबन सारे इनर्शिया मैंने तुम्हें बता दिया आज। लिखो। सर हाँ पूछो। ये कैसे पता पड़ा कि इसके नीचे इसके अपॉन में 3 आएगा और इसके अपॉन में 12 ही आएगा? देख ml स्क्वायर बाय 3 तो देख मैंने डिराइव कराया, ये देखिए ये रहा, ठीक है। और ये 12 कैसे आएगा, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये 12 कैसे आएगा, है ना। मैं इसको करा दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें एक बार मुझे करके बताना पड़ेगा। ये तुम्हारा असाइनमेंट है कि ये कैसे आया। बस करना क्या, इस क्वेश्चन में भी एल का मास है m, एक का कितना लेना m बाय एल, तो क्या करना एक्सिस से x दूरी पे dx लेना, तो dx का मास कितना आएगा m बाय एल dx, सारी स्टेप सेम है। इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, यहां तक सेम है, तो dm कितना आ जाएगा m बाय एल dx एक्स स्क्वायर। अब अलग हो जाएगा, अब जब लिमिट लगाओगे ना तो आधी रोड पीछे है आधी रोड आगे है, तो मतलब रोड चालू यहां से हो रही है, तो लोअर लिमिट माइनस एल बाय 2, अपर लिमिट एल बाय 2। अब मैंने तुम्हें लिमिट्स पुट करना सिखाई है, तो लिमिट पुट करोगे तुम्हारा आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 12। एक बार इसको ट्राई करना।